और विधानसभा के बाहर भी अपने आचरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो लोग चुनकर आते हैं, लोग उनकी गतिविधियों का अनुकरण भी करते हैं, नजर उनके पास रहती है। मेरा मानना तो यही रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति शुद्ध आचरण करे, और जैसा आप कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर का एक वीडियो चैनलों पर चला है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन के बाद अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, वरना तो लोग उंगलियां तो उठाएंगे। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद लगातार हर बिंदु पर, हर पहलू पर हमारी एसआईटी जांच कर रही है। एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट में नो पॉइजन बताया है। तो जांच की जो प्रक्रिया है, एफएसएल की रिपोर्ट को उस मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा जिसने साध्वी प्रेम बाईसा की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, और उन डॉक्टर्स की जो फाइंडिंग आएंगी उसके बाद जो भी न्यायोचित है वो कार्रवाई की जाएगी। 2 महीने के भीतर सड़क के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने का हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। 2000 से ज्यादा की लिस्ट है, तो कैसे हटेंगे? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सब है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करने के बाद उसकी पालना कैसे की जा सकती है, उस पर सरकार विचार करेगी, चर्चा करेगी, और चर्चा करने के बाद पूरा उस ऑपरेशन पार्ट है उसको अध्ययन करने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसका सरकार अध्ययन करेगी, विधिक परीक्षण करेगी। विधिक परीक्षण करने के बाद उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है उस पर निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, एक पेपर लीक का मामला फिर से गर्मा रहा है। बाबूलाल खटारा से मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मुलाकात की। पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में उस समय दुर्भाग्यपूर्ण रही हैं, और पेपर लीक करने वाले लोगों ने निश्चित रूप से युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया था, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण किया था। अब हमारी सरकार पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करा करके युवाओं के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवाओं के सपनों को साकार करते हुए निष्पक्षता से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लीकेज के पेपर आयोजित कराए जा रहे हैं, और हमारी सरकार इसके लिए कृत संकल्पित भी है। कल डोटासरा जी ने कहा कि जेल को बजट अधिक इसलिए दिया है क्योंकि कई नेता कतार में हैं, इनके वो जाएंगे। कल आपने सदन की कार्रवाई देखी होगी साथियों ने। देखिए, जब कोई प्रश्न होता है उस पर पूरक प्रश्न पूछने का नेता प्रतिपक्ष को भी अधिकृत कर रखा है कि कोई भी सदन का सदस्य यदि कोई प्रश्न पूछता है तो उस पर पूरक प्रश्न नेता प्रतिपक्ष भी पूछ सकते हैं। लेकिन माननीय डोटासरा जी ने ओपनिंग कर दी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया, खुद ने ओपनिंग की। तो इससे ये लगता है कि आदरणीय डोटासरा जी को ये जल्दी है कि मैं कैसे नेता प्रतिपक्ष बनूं। और कल कुछ हमारे साथियों से वो बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दिया। उन्होंने कहा कि यार आप भी जोर लगाओ, यदि नेता प्रतिपक्ष मैं बन जाता हूं, डोटासरा जी ने कहा, तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरे 20 साल तक नेता प्रतिपक्ष रहूंगा, हटूंगा नहीं, ये उन्होंने कहा। अब इससे लगता है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष पर मन नहीं लग रहा, उनकी नजर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है, और वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते, पूरक प्रश्न पूछने नहीं देते, बीच बीच में खड़े होकर के व्यवधान करते हैं। अब ये तो उनकी पार्टी को चिंतन करना चाहिए, उनको क्या करना।